नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? लीजिए, आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी के लिए हम बात करने वाले टॉप 10 एमसीक्यूज करंट अफेयर्स की, जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए यहां पर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स में पहले क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, मतलब यहां पर पूछा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर जो है प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? तो यहां पर आपको बताना है क्या वह देश रूस है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है या फिर फ्रांस है। तो यहां पर आपको बताना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय मतलब यह है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है। तो वह देश है, आपको याद रखना होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें आपको आंसर याद रखना होगा, ठीक है। अब यहां पर बात यह आती है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर जो है अमेरिका ने प्रतिबंध क्यों लगा दिया। तो यहां पर याद रखना, इजराइल पर जो है एक पक्षीय जो है इसने क्या किया, एक पक्षीय जो है यहां पर जो है उसने कार्रवाई कर दी कि मतलब जो है इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य में जो युद्ध चल रहा था, तो वहां पर यह कह दिया कि जो है फिलिस्तीन की गलती नहीं है, इजराइल की गलती है। तो ये एक प्रकार से यहां पर जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर किसने प्रतिबंध लगा दिया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगा दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात करेंगे तो यहां पर उसकी राजधानी जो आपको मिल जाएगी वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। अब यहां पर आपको याद रखना होगा कि डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। बात करते हैं यहां पर जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं, तो इसकी जो स्थापना जो हो जाती है सन 2002 में रोम की संधि के कारण जो है इसकी स्थापना हो जाती है, रोम की संधि के कारण, ठीक है। और ये रोम की संधि के कारण होती है, इसलिए जो इसका मुख्यालय भी कहां पर बना दिया जाता है, रोम में बना दिया जाता है। और रोम किसकी राजधानी है? तो इटली की राजधानी है। यहां पर हमने पहला क्वेश्चन देख लिया। दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं और यहां पर देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी हाल ही में जो वहां के जो है राष्ट्रपति बने हैं और उनके द्वारा जो है भारतीयों को, लगभग 104 भारतीयों को जो है पैरों में बेड़ियां बांध करके और हाथ में हथकड़ियां बांध करके जो है भारत में पहुंचाया गया। ये एक प्रकार से भारत के लिए एक बहुत बड़ी घटना हुई है। आगे चलते हैं, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स बात की हो रही है, यहां पर समझना, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहां किया जाएगा। एक हमने देखा ओलंपिक होता है और यहां पर अब हम बात किसकी कर रहे हैं, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं। ओलंपिक की सबसे पहले तो अगर बात करेंगे तो ओलंपिक यहां पर याद रखिए, ओलंपिक जो है अभी हाल ही में जो है 2024 में आयोजन हुआ था। 2024 में आयोजन कहां पर हुआ, तो इसको याद रखना है, पेरिस में आयोजन हुआ, ठीक है। अब पेरिस के बाद में 2024 के बाद में सीधे आपको याद रखना है कि 2028 का जो ओलंपिक होने वाला है लॉस एंजल्स में होने वाला है, ठीक है, लॉस एंजल्स यूएसए में होने वाला है। और यहां पर याद रखना, इसमें क्रिकेट को मुख्य रूप से इसमें शामिल किया जाएगा। चलिए यहां पर बात कर रहे हैं ओलंपिक स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहां किया जाएगा। तो आपको बताना है टोक्यो में, ओटावा में, रियाद में या फिर बर्लिन में। तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है। जैसे टोक्यो की राजधानी की, टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी है। जापान के बाद में यहां पर ओटावा किसकी राजधानी है? तो कनाडा की राजधानी है, ठीक है। रियाद किसकी राजधानी है? तो सऊदी अरब की राजधानी है, ठीक है। और यहां पर बर्लिन किसकी राजधानी है? तो जर्मनी की राजधानी है। तो इसको भी अच्छे से याद रखना है। बात यहां पर हो रही है कि 2027 का ई स्पोर्ट्स ओलंपिक कहां आयोजित होने वाला है, तो रियाद में होने वाला है। और ये रियाद कहां पर है? तो सऊदी अरब में स्थित है। बात करते हैं यहां पर जो है ओलंपिक स्पोर्ट्स, इसमें क्या होगा कि यहां पर जो है विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन हो जाएगा और यह पहला ऐसा जो गेम्स होगा जो ई स्पोर्ट्स गेम्स पर आधारित होगा। इसका संचालन कौन करेगी? तो आईओसी करेगी, मतलब यहां पर याद रखना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब यहां पर बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो यहां पर याद रखना इसकी जो स्थापना जो हो जाती है 1894 में इसकी स्थापना हो जाती है। इसका मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो इसका वर्तमान में जो मुख्यालय है लुसाने में आपको याद रखना होगा, ठीक है। लुसाने कहां पर है? तो स्विट्जरलैंड में आपको याद रखना होगा, ठीक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी की अगर बात करेंगे तो बर्न, आपको ये भी आपको पॉइंट याद रखना होगा, ठीक है। आईओसी की हमने बात कर लिया, मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, लुसाने में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या की अगर बात करेंगे तो 205 इसमें सदस्य देश वर्तमान में मौजूद है। यहां तक क्लियर हुआ। अब भारत की बात कर लेते हैं कि इस आईओसी से, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी से भारत कब जुड़ा। तो यहां पर याद रखना होगा भारत इसमें जो जुड़ जाता है सन 1900 में जुड़ जाता है, ठीक है, सन 1900 में जुड़ जाता है। आपको इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। और इस ओलंपिक में आपको जो है 5 प्रकार के रिंग्स आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको इसका आंसर क्या मिल गया, ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहां होने वाला है? तो रियाद में होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है
कि पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 में रियाद सऊदी अरब में आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने 11 फरवरी 2025 को आयोजन की इसकी घोषणा की है। सऊदी अरब के साथ 12 साल के समझौते का हिस्सा है। आईओसी खेलों का आयोजन के लिए सऊदी अरब ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और एसओपीसी के साझेदारी कर रही है। तो यहां पर इस प्रकार से एडिशनल फैक्ट के रूप में आपको इसको याद रखना है। हाल ही में किस देश की संसद ने यहूदी विरोधी घटनाओं से निपटने के लिए सख्त घृणा विरोधी अपराध कानून पारित किया है? अब बात यहां पर हो रही है कि यहूदियों से सख्त घृणा विरोधी अपराध कानून, मतलब जो है यहूदियों से क्या हो रहा था, वहां पर जो है उससे उनके साथ जो है घृणा की जा रही थी, उनका विरोध किया जा रहा था। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, उस देश की सरकार ने, किस देश की सरकार ने ऐसा नियम पारित कर दिया जो घृणा विरोधी अपराध कानून की तरह जो है कार्य करेगा? तो यहां पर आपको बताना होगा वह देश कौन सा है। कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है या फिर ब्रिटेन है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है, ब्रिटेन ने अभी हाल ही में क्या कर दिया, यहूदी विरोधी घृणा कानून बना दिया है। चलिए अगला देखते हैं। यहां पर कर्मचारी भविष्य निधि, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहां याद रखना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने चालू वित्त वर्ष में अब तक कितने करोड़ दावों का निपटान किया है? सबसे पहले तो यहां पर समझना कि ईपीएफओ है क्या। ये एक प्रकार से सरकारी संस्था है। किस प्रकार की संस्था है? सरकारी संस्था है। आपको इससे संबंधित जो है आपको पॉइंट याद रखना होगा। पहला पॉइंट हमने देख लिया, क्या है? दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहां पर भविष्य निधि का भी यहां पर जो है कार्य करेगी। कौन करेगी? तो ईपीएफओ करेगी। भविष्य निधि का निर्माण करने का कार्य इसका है। और साथ में तीसरा पॉइंट में हम देखेंगे पेंशन का प्रबंध करने वाली जो है एक संस्था है। पेंशन का प्रबंध करने वाली एक प्रकार की क्या है, ये संस्था है। तो आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है। ईपीएफओ की अगर बात कर रहे हैं तो हमें ये भी पॉइंट याद रखना होगा कि 4 मार्च 1952 को इसकी स्थापना हो जाती है। 4 मार्च 1952 को इसकी स्थापना हो जाती है। इसका मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय आपको याद रखना होगा, ठीक है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय आपको याद रखना होगा, नई दिल्ली। चलिए यहां पर हमने इस प्रकार से देख लिया। अब यहां पर पूछा है कि कितने करोड़ दावों का निपटान किया है, तो आपको याद रखना होगा 5 करोड़ दावों का जो है यहां पर जो है निपटान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों की घोषणा कब किया? यहां पर बात होगी रेपो रेट की बात होगी। और ये रेपो रेट जो है आपको याद रखना होगा कि रेपो रेट क्या होती है, किस प्रकार से लगाई जाती है, तो आपको यहां पर देखना होगा। इससे पहले हमें इसका आंसर जानना होगा कि जो रिजर्व बैंक है आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों की घोषणा कब की है? तो यहां पर आपको बताना होगा सही आंसर इसका 7 फरवरी में आपको याद रखना होगा। अब इसमें जो है रेपो रेट, मौद्रिक नीति के माध्यम से जो है आरबीआई ने अपनी जो है रेपो रेट जो जारी की है 6.25% जो है, इसको आपको अच्छे से याद रखना होगा। 6.25% इसमें आपको याद रखना होगा। अब ये रेपो रेट क्या होती है, तो इसमें समझना कि कोई भी बैंक जो होगा, जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं आरबीआई की, अगर आरबीआई से कोई भी बैंक अगर लोन लेगा तो यहां पर जो है उसको रेपो रेट देना होगा। अगर बैंक से अगर आरबीआई लोन ले रहा है तो उस पर जो है रेपो रेट लगाई जाएगी। तो यहां पर एक प्रकार से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आपको पता होना चाहिए। बात कर लेते हैं यहां पर जो है आरबीआई की बात करते हैं। तो आरबीआई की स्थापना जो है आपको याद रखना होगा, कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1 जुलाई 1935 में इसकी स्थापना हो जाती है। प्रारंभ में इसका मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो इसका मुख्यालय कहां हुआ करता था? तो प्रारंभ में इसका मुख्यालय आपको याद रखना है कोलकाता में इसका मुख्यालय हुआ करता था। लेकिन 2 साल बाद 1935 के बाद जो है सीधे 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से परिवर्तन कर मुंबई कर दिया जाता है। मुंबई आज वर्तमान में मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। तो आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। बात कर लेते हैं हम यहां पर बात करते हैं कि वर्तमान में अभी जो है इसके आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो यहां पर याद रखना होगा संजय मल्होत्रा जी को आपको याद रखना होगा, संजय मल्होत्रा जी। और ये संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के कौन से नंबर के बने हैं गवर्नर? तो 26वें नंबर के यहां पर जो है आपको गवर्नर के रूप में याद रखना होगा। चलिए इस प्रकार से हमने कुछ पॉइंटों को समझ लिया। तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है 7 फरवरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि हाल ही में किस अमेरिकी एजेंसी ने घोषणा की है कि उसके प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त सभी कर्मचारी विश्व भर में प्रशासनिक अवकाश पर भेजे जाएंगे। लगभग जो है यहां पर जो है उस संस्था के द्वारा जो लगभग 1000 जो है कर्मचारियों को पूरी तरह से
अभी क्या कर दिया गया है, अवकाश पर भेज दिया गया है। तो वह संस्था कौन सी है आपको बताना है, क्या नासा है, क्या यूएसएआईडी है, क्या एफबीआई है, क्या सीआई है। ये पूरी की पूरी जो संस्था है, ये पूरी की पूरी संस्था आपको याद रखना होगा यूएसए की है। ठीक है, जैसे आप सुनते हैं कि एफबीआई जांच एजेंसी है, सीआईए भी एक प्रकार से जांच एजेंसी है, नासा आपको जो है एक प्रकार से अंतरिक्ष में अन्वेषण करने वाली जो है अमेरिका की एक एजेंसी मिल जाएगी। यहां पर बात कर लेते हैं, सही आंसर के रूप में आपको याद रखना होगा यूएसएआईडी ने यहां पर जो है अपने कर्मचारियों को विश्व भर में प्रशासनिक अवकाश पर भेज दिया है। तो चलिए यहां पर हमने इस प्रकार समझ लिया। बात करते हैं यूएसए की, जैसे हमने इसकी राजधानी के रूप में देखा वाशिंगटन डीसी। वर्तमान में यहां पर राज्यों की संख्या की अगर बात करेंगे तो कुल मिलाकर के 50 राज्य यहां पर जो है अभी वर्तमान में है। और यहां के प्रेसिडेंट कौन है, तो जो है डोनाल्ड ट्रंप आपको याद रखना है। अगला है, कुमाऊं विश्वविद्यालय को किस योजना के तहत बहुविषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां पर याद रखना, विकसित किया जा रहा है। अगर कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय के अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्यक्रम या फिर जो योजना संचालित की जाती है तो उन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना होता है। क्या स्मार्ट सिटी योजना, क्या विरासत योजना, क्या मेरू योजना या फिर डिजिटल इंडिया योजना। तो इसका सही आंसर आपको बताना होगा। इसका सही आंसर जो मिलेगा आपको, मेरू योजना। और ये मेरू योजना के माध्यम से क्या किया गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब एनईपी की बात करते हैं 2020 की नई पॉलिसी जो आई है एजुकेशन से संबंधित, तो ये 2020 में आई है। और यहां पर कहा गया है कि देश भर के जितने भी जिले होंगे, समझ में आया यहां तक, देश भर के जितने भी जिले होंगे उसमें एक बहुविषयक जो है शैक्षणिक संस्थान को खोला जाएगा। कब तक खोला जाएगा, तो 2030 तक इसमें जो है खोलने की योजना संचालित की गई है। ठीक है, तो यहां पर जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय को किस योजना के तहत बहुविषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो वह योजना है मेरू योजना। यहां तक क्लियर हुआ। और ये इस योजना को जो है यूजीसी के द्वारा जो है अप्रूवल दिया गया है। मतलब यहां पर याद रखना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब जो जितनी भी भारत में यूनिवर्सिटी है उन सबको एक प्रकार से विश्वविद्यालय या फिर यूनिवर्सिटी का दर्जा किसने दिया, तो यूजीसी ने दिया। अब बात कर लेते हैं इस यूजीसी की, तो 1956 में इसकी स्थापना हो जाती है। इसका मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो नई दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब यहां पर हमने देख लिया कि मुख्यालय भी कहां मिल गया, नई दिल्ली में। तो यहां पर याद रखना कि इसका जो है वर्तमान में अध्यक्ष या फिर जो है प्रमुख कौन है, तो यहां याद रखना एम जगदीश कुमार को आपको याद रखना होगा। एम जगदीश कुमार जी को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हमने यहां पर इसको समझ लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर जनवरी 2025 में किस देश में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों का आगमन हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है करंट अफेयर्स के मामले में, क्योंकि जो है करंट अफेयर्स हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन हो। देखिए अभी हाल ही में जो है एसएससीजीडी की जो एग्जाम चल रही है उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है 11 फरवरी की जो शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में पूछा हुआ है कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, इस संगीत के लेखक कौन है या फिर जो है इसके संगीतकार कौन है, ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप जो है करंट अफेयर्स हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न हो उसको अच्छे से याद रखिए, समझिए, और यहां पर जो उसका सही आंसर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां पर क्या पूछा है कि पर्यटकों का आगमन सबसे ज्यादा किस देश में हुआ, वो भी कब, जनवरी 2025 में। तो यहां आपको बताना है मालदीव है, श्रीलंका है, थाईलैंड है या फिर सिंगापुर है। तो इसका सही आंसर आपको याद रखना होगा, श्रीलंका में सबसे ज्यादा मात्रा में जो है यहां पर्यटक देखे गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार विरासत योजना के तहत नैनीताल के कितने गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। बात किसकी हो रही है, विरासत योजना की। तो विरासत योजना की हम बात कर लेते हैं। तो 21 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हो जाती है। तो आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा। बात कर लेते हैं यहां पर जो है उत्तराखंड सरकार की। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो है भारत के इतने बड़े मैप में यहां पर जो रेड वाला जो चिन्ह दिखाई दे रहा है वहां पर है उत्तराखंड, और उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। यहां पर नैनीताल के कितने गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। तो यहां पर आपको बताना होगा कितने गांव, 50 गांव, 60 गांव, 70 गांव, 80 गांव। इसका सही आंसर आपको याद रखना है, 60 गांव का जो है पर्यटन के रूप में जो है इसका विकास या विकसित किया जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें आपको बताना होगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वें एशियाई शीतकालीन
खेल 2025 का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो यहां पर आपको इसका सही आंसर बताना है, जापान में, चीन में, दक्षिण कोरिया में या फिर भारत में। तो यहां पर जैसे आप जो देख पा रहे हैं, हार्बिन नामक एक जो शहर है, ये जो शहर है चीन का एक शहर है, जहां पर जो है हाल ही में 9वें एशियाई खेलों का आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन जो है कब से किया जा रहा है? तो आपको बताना होगा 7 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी 2025 से लेकर के यहां याद रखना 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और यह शहर कौन सा है? हार्बिन है। और यह किस नंबर का है? तो 9वें एशियाई खेल है। अब ये एशियाई कंट्री के द्वारा ही इसे आयोजित या संचालित किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपको क्या मिल गया? चीन मिल गया। तो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चनों को आप जो है याद रखना आपके लिए जरूरी है। चलिए, इस प्रकार से यहां पर जो है हमारी जो है ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट है, आप ऑफलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रकार से। चलिए, तब तक जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। चलो, तो इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन हो जाते हैं आज के लिए समाप्त हो जाते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।